स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज से अपनी एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज PYQ सीरीज अकाउंटेंसी के लिए क्लास 12th RBSC बोर्ड एग्जाम। आज की जो अपनी क्लास है ये पहली क्लास है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में 2024 और 23 में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चैप्टर चलेगा अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के जो अपने क्वेश्चन रहेंगे वो दो पेपर के रहेंगे, 2014 के और 24 के और 2023 के। दोनों पेपर्स में चार चार क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में। देखिए बच्चों, अपनी क्लास 12th की जो प्रिपरेशन है NCERT की, उसके लिए PYQ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो PYQ क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिलेंगे, एक एक चैप्टर के। और इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2011 से लेकर, ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। और इस सीरीज का अपना नाम है डी मेथड्स क्वेश्चन बैंक के नाम से। माई सेल्फ अकाउंटिंग गुरु राजेंद्र RK सैन। और ये अपना 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज बोर्ड पेपर्स अपन सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इस सीरीज के अंदर पहले चैप्टर के लगभग 11 पेपर सॉल्व करेंगे, सॉरी 14 पेपर सॉल्व करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज इनको सॉल्व कर रखा है। और आज का जो अपना क्लास है वो इन दो पेपर्स को लेकर है। ठीक है, रिवर्स में चलते हुए चलेंगे, 2024 और 2023। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम, अच्छा इसकी ये जो अपनी क्लास है डेली 9 PM पर होगी। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखें। आप हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल भी अपना इसी नाम से है, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से। और आपको पूरे सॉल्यूशंस, कोई भी PDF नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल आप अपना ज्वाइन करेंगे इस नाम से। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। तो देखिए बच्चों, पहली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे RBSC 2024 में एक पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया इस साल बोर्ड एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम्स इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आपको 4 पॉइंट दे रखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी पेबल टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ठीक है, 4 पॉइंट दे रखे। तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, थ्योरी का 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी 1 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड। यानी पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। हम इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं बच्चों। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिस बिटवीन द पार्टनर्स फॉर रनिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए ये पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उनकी म्यूचुअल रिलेशंस को क्रिएट करता है। ठीक है, पार्टनर्स की म्यूचुअल रिलेशंस को क्रिएट करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। फिर इसी पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखिए, रानू इज ए पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रॉल 5,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखो, एवरी मंथ के लास्ट में उसका ड्रॉइंग्स दे रखा है 5,000 और 12% पर एनम अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
आप समझ सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन अपन से एग्जाम में पूछा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब लगाते हैं? जब कोई भी पार्टनर जो है एवरी मंथ के स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में ड्राइंग्स करता है। तो इसने लास्ट डे पे किया है यानी एंड में किया है। तो इसका ड्राइंग्स निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए आप करेंगे फॉर्मूले में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 5000 मल्टीप्लाई 12 60,000 और 60,000 का 12% और 5.5 अपॉन 12। ये याद रखना है बच्चों, कोई भी पार्टनर एवरी मंथ के एंड में अगर ड्राइंग्स करता है तो 5.5 मंथ्स का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स करता है तो 6.5 का अपन क्या करते हैं, ड्राइंग्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर है 3300। इसके बाद में अपन से क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बारे में बात करें, नंदा एंड भवर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स की कैपिटल अपने को दे रखी है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, यानी कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट के अंदर साइलेंट है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी रेट से देना है इसके लिए वो साइलेंट है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा ये भी पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 55,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, 55,000 का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 55,000। 55,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो आएगा आपका, देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे पार्टनर्स की अपने को क्या दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। ठीक है, और जब फिक्स्ड कैपिटल दे रखी हो तो अपने को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो 55,000 का प्रॉफिट है ये दोनों पार्टनर्स में अपन क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 27,500 और 27,500। तो इस तरह से ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ बोल नहीं रखा है, तो अपन किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, और रेशो के लिए कुछ नहीं बोल रखा है, तो प्रॉफिट हम यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बात अपने को इस पेपर के अंदर दी हुई है। तो ये हमारा 2024 का पेपर क्लियर हो गया है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लगे तो आप वो डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ अपने को एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर और में दिया हुआ था। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, विनोद एंड कोमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। विनोद और कोमल का रेशियो 2:3 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 240 एंड 260 रिस्पेक्टिवली। ऑन March 31st 2024 after closing the books it was found interest on capital at the rate 10% per annum was omitted. Record the adjustment entry. देखो बच्चों, आपको क्या करना है, 2,40,000 और 2,60,000 का 10% इंटरेस्ट हम यहाँ पर ओमिट कर दिए, यानी इंटरेस्ट नहीं लगाया, इसकी अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। किसका क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसके लिए अपन एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। पहले आपको टेबल समझा देता हूँ वर्किंग नोट में। एनालिटिकल टेबल में अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स के कॉलम बना लेते हैं, विनोद और कोमल।
दोनों की कॉलम हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और फर्म का टोटल अपने को यहाँ दे ही रखा है, एक कॉलम अपन फर्म के नाम से बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नॉट प्रोवाइडेड, तो अपन यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। देखो विनोद की जो कैपिटल थी वो थी 2,40,000, इसका अपने को 10% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। और कोमल की जो कैपिटल थी वो थी 2,60,000, और इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 26,000। क्लियर बच्चों। इसके बाद में ये हमारा टोटल हो जाएगा 24 और 26 का 50,000 फर्म के डेबिट में, और ये जो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इससे फर्म को होगा लॉस, और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000 का है और इनका रेशो दे रखा है 2:3, तो ये हो जाएगा 20,000 एंड 30,000। और जो लॉस होगा बच्चों वो पार्टनर्स के हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही लिखते हैं, इसलिए 30,000 और 20,000 डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद में अपन कंपेयर करेंगे 20,000 डेबिट का टोटल और 24,000 क्रेडिट का टोटल, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा 4,000 क्रेडिट। और कोमल का 30,000 डेबिट और 26,000 क्रेडिट, तो 4,000 हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। तो इस तरह से दोनों का इफेक्ट यहाँ पर निकल के आता है। 4,000 से एक पार्टनर को अपने को डेबिट करना है और 4,000 से एक पार्टनर को अपने को क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनेगी कोमल करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट आएगा बच्चों, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल क्या दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पर कोमल्स करंट अकाउंट डेबिट 4,000 एंड विनोद करंट अकाउंट क्रेडिट 4,000। तो ये है बच्चों अपना 2024 का क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट अपना पेपर 2023 का, ठीक है। लास्ट ईयर का है 2023 का। इसमें अपने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है, आशा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, शी ड्रॉज 5,000 per month at the beginning of each quarter. Interest on drawings is charged at the rate of 12% per annum. The period of interest on drawings will be, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको हाईलाइटेड है 7.5 या 7.5 अपन इसको बोल सकते हैं। 7.5 का अपने को क्या करना है, मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5। देखो कोई भी पार्टनर एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स करता है तो 7.5 का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई भी पार्टनर एवरी क्वार्टर के एंड में अगर ड्राइंग्स करता है तो 4.5 मंथ का अपन वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और मिडिल में करने पर 6 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन अंडर, कौन से मेथड में। देखो आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, और ऑप्शन से आप अपना राइट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो खुलते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में खुलते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन करना है वो इस तरह से करना है, पूरी लाइन आपको लिखनी है आंसर की, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स या प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में क्या रूल दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन एनी पार्टनर एनी कैपिटल ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स, यानी किसी भी पार्टनर की कैपिटल पे हम कोई इंटरेस्ट वहां पर नहीं देते। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब वहां पर फर्म में क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। बाकी जो हमारा फर्स्ट आंसर है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इसके बाद में बच्चों अपना फोर्थ क्वेश्चन इसी पेपर का 2023 का, चंदा एंड दिव्यांशी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1
in a firm, their fixed capital were 3 lakh and 2 lakh respectively. 3 lakh and 2 lakh respectively है. Partnership deed provided interest on capital at the rate 9% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अपने को 9% पर एनम से लगाना है, और फर्म का यहाँ पर अपने को लॉस दे रखा है 35,000 ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी अभी आपको मैंने एक पॉइंट यहाँ पर समझाया है इस क्वेश्चन के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में. ठीक है, और यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पर आपको ये वाली. इससे पहले तो आपको बताया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट इज अलाउड. ठीक है, बट मैंने यहाँ पर बताया इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इट विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन प्रॉफिट इज इनकर्ड इन द बिजनेस. यानी फर्म के अंदर प्रॉफिट दे रखा है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपन से पूछा है, तो स्टार्ट करते हैं. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस. पार्टनर्स का नेट लॉस अपन यहाँ पर लिख देंगे हमारे डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोल रखा था, तो हम यहाँ पर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन दे भी रखा है तो वो इंटरेस्ट हम तभी देंगे जब फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा हो. और यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारे पास लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. और ये जो हमारा लॉस दे रखा है 35,000 का, इसे हम 4:1 में डिवाइड करें, और 4:1 में डिवाइड करते ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा 28,000 और 7,000 35,000. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. आज की इस क्लास में हमने 2024 और 2023 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे और रिवीजन करेंगे. देखिए बच्चों, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारी यहाँ पर 8 PM पर एक क्लास और आती है यूट्यूब पे, 12th क्लास की NCERT सॉल्यूशंस उसके अंदर आते हैं. ठीक है, और NCERT सॉल्यूशन में हमारे चैप्टर नंबर 1 जो है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर आपके इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन अपन ने अपलोड किए. अभी हमारा एट प्रेजेंट वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके इलस्ट्रेशंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके जो है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले. तो 8 बजे वाली ये जो अपनी क्लास होती है, इसको भी आप जरूर से देखें. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.